हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 41,000 नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में 4 बड़े बदलावों को लेकर एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए इसके बदलाव और पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, और सबसे पहली जो अपडेट है वो है 41,000 यूपी में 6 to 8 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद जो फ्रेश बीएड कैंडिडेट हैं उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब फिलहाल के लिए तो कोई मौका नहीं है जब तक केंद्र सरकार या एनसीटीई कोई बदलाव ना कर दे या केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ला दे या कोई नियम बना दे। ये तो बातें बहुत लंबी हैं, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सत्य अभी यही है कि अभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हाल ही में अलग अलग सुनवाइयां देखने के लिए मिली थी और उन सुनवाइयों के लेकर जानकारी मैंने आपको दे दी थी। लेकिन अब अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास कोई मौका है तो वो है 6 to 8 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के बारे में, जहां पर बीएड पूरे तरीके से एलिजिबल भी है और बीएड के पास योग्यता भी है, प्लस उनके पास टीईटी भी है। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में 41,000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में सम्मिलित नहीं हो सकते 1 to 5 में, तो कम से कम जिसमें वो एलिजिबल हैं 6 to 8 के अंदर, उसके अंदर तो उनको नौकरी दे दी जाए। अब इसी मांग को लेकर जब अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल की तो याचिका के बाद अब यहाँ ये केस कहाँ तक पहुँच चुका है और इसको लेकर आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यही वो केस है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी देनी है। रेट संख्या आप सभी के सामने लिखी हुई है, यहाँ पर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए फर्स्ट हियरिंग इसकी कब हुई थी, 1 फरवरी 2024 को और 29/1/2024 को दाखिल किया गया था। लास्ट हियरिंग कब देखने के लिए मिली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इसको लेकर अभी तक जितनी भी सुनवाइयाँ देखने के लिए मिली हैं उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, क्योंकि इसी में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य छुपा हुआ है। ये एक सच है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक में वैलिड नहीं है, तो कम से कम अगर वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो उनके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 41,000 से ज़्यादा जूनियर टीचर्स के पद खाली हैं और सरकार उन पर प्रमोशन करने की सोच रही है। प्रमोशन करने से अच्छा है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। अगर सहमत है तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। अब बात कर लेते हैं इसके मुद्दों को लेकर। पहली बार इसकी सुनवाई आपको 1 तारीख को देखने के लिए मिलती है, फिर 8, 19, 26 इतनी अब तक सुनवाइयाँ देखने के लिए मिली हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 सुनवाइयाँ हुई हैं, 2 सुनवाइयाँ जो आपकी हुई थी, सबसे पहली सुनवाई में एनसीटीई को बुलाया गया था कि भाई शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला है तो कम से कम एनसीटीई को बुलाओ और उनसे जानकारी मांगो और उनका क्या राय है इसके बारे में वो पता चले, तो एनसीटीई इसमें पार्टी बना दी गई। दूसरी बार सुनवाई जब देखने के लिए मिलती है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी सरकार से जवाब मांगा गया कि यूपी सरकार इस मामले पे आकर के अपना जवाब दे, और ये हुआ था 29/5/2024 को आखिरी बार। और यहाँ पे यूपी सरकार से जवाब मांगते हुए समय दिया गया था 5 हफ्ते और लगभग 1 हफ्ता रिजर्व है 6 हफ्ते का, और उसके बाद लिस्ट करने की बात की गई थी। अब आखिरी सुनवाई 29/7/2024 को होती है, और इसका जो शॉर्ट ऑर्डर आपके सामने देखने के लिए मिलता है वो आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पीओ का मतलब ये होता है, यानी कि पीओ का मतलब है पास ओवर, यानी कि केस को बिना सुने ही आगे बढ़ा दिया गया। ये आमतौर पर तब होता है या तो जो वकील हैं वो सुनवाई करवाना नहीं चाहते, या वकील ये कह देते हैं कि सर इस पर जवाब नहीं आया तो केस को
इसको पास ओवर कर दिया जाता है या इसमें कहीं ना कहीं और भी अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मुद्दे की बात ये है कि अभी तक 41,000 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुनवाइयाँ हो रही हैं उसमें अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसी वजह से मामला बार बार पास ओवर हो रहा है। आखिरी सुनवाई 29/7/2024 को हुई है, अगली कब तक होगी अभी तय नहीं है, लेकिन 1-2 हफ्ता के अंदर फिर से हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि इस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना जवाब दाखिल करे, तभी कुछ हो सकता है और इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब एक बार फिर से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें काफ़ी प्रबल हो चुकी हैं। जब से CM योगी ने भर्तियों को लेकर बैठकें की हैं उसमें और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। अभ्यर्थी मुलाकात करने गए, उनको भी बहुत सारे सकारात्मक आश्वासन देखने के लिए मिले हैं। हाल ही में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय गए थे, शिक्षा निदेशालय से उनको क्या मिला, उन्होंने कहा कि जो समकक्ष योग्यता का विवाद है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर समकक्षता शब्द को ही हटा दिया है। तो उसके बाद में ये बात तो तय हो जाती है कि अगर एक बार समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो जाएगा तो भर्ती को लेकर रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन को लेकर कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि पिछली बार जो LT ग्रेड की भर्ती हुई थी वो काफ़ी सिंपल तरीके से हुई थी, हालांकि सरकार ने पहले ही बदलाव कर दिया था। वैसे तो ये 2017 के अंदर भर्ती निकाली जा रही थी और ये भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही थी मेरिट के आधार पे, लेकिन उस समय की सरकार बदल गई और सरकार बदल जाने के बाद नई सरकार का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि मेरिट से भर्ती नहीं होगी, परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा के आधार पर भर्ती तो करवा ली, लेकिन पेपर लीक हो गया, है ना। और सुत्ता सिंह का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सर्च कर लो, है ना। उनको कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया गया। फिर दिक्कत ये देखने के लिए मिली कि सरकार ने समझा कि भाई एक परीक्षा के आधार पर हम किसी को नौकरी दे देते हैं और अगर उसमें घोटाला कर लिया तो वो तो वैसे ही पास हो गया, तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का तो वैसे ही नुकसान हो गया ना, या तो मेरिट पे कर देते। तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अब इस बार इसमें एक बदलाव करो। तो UPPSC के माध्यम से एक नया बदलाव एड ऑन किया गया है LT ग्रेड के अंदर, वो है प्री मेंस के आधार पर। यानी कि पहली परीक्षा में आप बैठेंगे, फिर उसके बाद दूसरी परीक्षा देंगे। अब मुझसे कमेंट करके मत कहना सर ये इसकी क्या गारंटी है कि प्री मेंस में घोटाला नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हो, सरकार से आप कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो के नीचे मुझसे मत कहना। वीडियो में कमेंट करना अलाउ है आप सभी के लिए, लेकिन इसमें भी ये डिसीजन मेरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं सर आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्री मेंस में पेपर लीक नहीं होगा। डियर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि शब्द उनके हैं, बोल हम रहे हैं, ठीक है ना, बस वही वाली कहानी है, ठीक है। तो भाई सरकार का ऐसा मानना है, UPPSC का मानना है कि अगर हम प्री मेंस लगा देंगे तो पेपर के अंदर धांधली भ्रष्टाचार नहीं होगा, शोषण अभ्यर्थियों का होगा, ये भी सच है। चलिए, पहला बदलाव। दूसरे बदलाव को लेकर बात कर ली जाए तो LT ग्रेड को लेकर जो पिछली बार कहीं ना कहीं खामियां देखने के लिए मिली थी वो इस बार नहीं होंगी। यानी कि जो योग्यता को लेकर विवाद होता था उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो स्पष्ट कर दी गई हैं ऑलमोस्ट सभी विषयों को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि LT ग्रेड के भर्ती के अंदर B.Ed के अलावा कोई और आवेदन कर पाएगा कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि B.Ed ही इसमें वैलिड रहेगा। इसके B.Ed के समकक्ष कोई ऐसी योग्यता है भी नहीं है ना। तो B.Ed के अलावा और कोई नहीं है जब तक कोई ITEP वाले नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब GIC प्रवक्ता को लेकर भी बात कर लेते हैं। GIC प्रवक्ता के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव ये आपको देखने के लिए मिल सकता है कि इसमें B.Ed को लागू करने की तैयारियां हैं। अभी तक इसमें B.Ed नहीं होता था, है ना, और बिना B.Ed के इसमें BTC वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हो जाते थे। तो जानकारी देखने के लिए मिली थी कि इसमें भी B.Ed लागू कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ छोटे छोटे बदलाव और किए जाएँ जिनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि अगर बात की जाए थोड़ा सा सिलेबस के अंदर चेंज करना, है ना। सिलेबस के अंदर बदलाव करते हुए जो सिलेबस पहले होता था उसको थोड़ा अपडेट करने की आवश्यकता है और इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श जारी है। जब एक बार भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी होगी तब इस पर डिसीजन लिया जाएगा। सवाल ये है कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो हाल ही में अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे, उनको बताया गया था कि भाई जल्दी हम इसके जो अध्याचन है वो UPPSC को भेज देंगे और समकक्ष योग्यता को स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद विज्ञापन आ जाएगा।
उन शब्दों को अगर सुना जाए तो ऐसा लग रहा था कि विज्ञापन बहुत जल्द आ सकता है। तो जो उम्मीद के आधार पर अगर जानकारी दी जाए, जो अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे उसके आधार पर जानकारी तो यही बन रही है कि उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 1 या 1.5 महीने के अंदर आप सभी के सामने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है, साथ ही साथ GIC प्रवक्ता का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।